नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं वो योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और ये योजना एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि हाल ही में बीता जो 79वां स्वतंत्रता दिवस है, इसी अवसर पे लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री ने फिर से एक बार पीएम स्वनिधि योजना के बारे में चर्चा की, जिसके कारण से ये योजना फिर से चर्चा में है और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं कि कब लाई गई थी योजना, क्यों लाई गई थी, किनको ध्यान में रख के लाई गई थी, इस योजना के क्या लाभ होने वाले हैं, इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या है और इससे जुड़ी हुई जो विभिन्न बातें हैं उन पर हम एक एक करके संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर योजना क्यों चर्चा में है। तो ये योजना एक बार फिर से चर्चा में है। क्यों है? तो पहले ही हमने बताया कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में पीएम स्वनिधि जो योजना है इसकी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि योजना देश भर में स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बना रही है, एम्पावर्ड कर रही है। और हाल ही में 79वां जो स्वतंत्रता दिवस संपन्न हुआ, देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर अब आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडरों के लिए विशेष जो माइक्रो क्रेडिट सुविधा है, ये क्या है कि उन्हें और एम्पावर्ड कर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। जमीनी जो योजनाएं हैं अब अपना असर दिखाना शुरू कर दी हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं अब यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते हैं और करते भी हैं, लेते भी हैं, देते भी हैं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला इस प्रकार का जो परिवर्तन है एक ऐसी सरकार को दर्शाता है जो परवाह करती है इन सभी वर्गों की। तो ये बात कही गई प्रधानमंत्री के द्वारा और तब से क्या है कि अब ये योजना एक बार फिर से चर्चा में है। तो इसी से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो स्वनिधि योजना है उसकी जो सराहना कर दी है, तो उसके बाद से फिर से ये योजना क्या हो चुकी है, अब ये चर्चा में आ चुकी है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगस्त सुपर सेल के तहत देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत देखेंगे तो आईएएस-जीएस जो फाउंडेशन कोर्स है पीटी मेंस का, इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन कोर्सों पे मोर देन 60% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। और इसके तहत जो भी संचालित कोर्स हैं इनकी विशेषता है कि ये सारे कोर्स आसान ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है, आपका कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ऑफर चल रहा है, हाँ इसमें ऑफर की जो वैलिडिटी है ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वैलिडिटी 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2025 तक है। इस बीच में अगर इन कोर्स में आप नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि डेडलाइन क्या है, 22 अगस्त 2025 है। अब हम आएंगे अपने इस कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, तो ये चर्चा में, ये तो आप सभी जान चुके हैं कि खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को जब पीएम स्वनिधि योजना की सफलता की सराहना की, उसके बाद देखें तो एक तरह से ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि ये जो योजना है देश के स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाने के लिए स्टार्ट की गई थी। तो इस योजना की चर्चा के बाद ये एक बार फिर से अब हम सबके सामने है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर पीएम जो स्वनिधि योजना है ये है क्या। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कोरोना जो काल था उसी को ध्यान में रखते हुए 2020, ये थोड़ा सा डेट 2020 जो है ये महत्वपूर्ण डेट हो जाता है, 1 जून 2020। ये देखिए कोरोना का समय, उसी समय का ये पूरा जो कह सकते हैं सीन था। उसी में देखें तो आवास शहरी जो मामला है, उस मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा कोविड-19 से जो प्रभावित कह सकते हैं कि जो समुदाय हैं, जो वर्ग हैं, जो खास तौर पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन स्ट्रीट वेंडर्स को ध्यान में रखते हुए जो रेहड़ी पटरी पे लगाने वाले जो काम करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए किफ़ायती कार्यशील जो पूंजी ऋण है वो प्रदान करने के लिए ये पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। ये क्या है? ये केंद्रीय क्षेत्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये
पूरी तरह से क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इस क्षेत्र की योजना के साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये माइक्रो क्रेडिट योजना भी है। ये क्या है, इसे माइक्रो क्रेडिट योजना के तौर पे भी जाना जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। पीएम जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये आत्मनिर्भर जो निधि है उसके तौर पे भी जाना जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जैसे सिक्योरिटी फ्री लोन जोड़ा गया है, डिजिटल लेन देन को इसमें प्रमोट किया गया, नियमित जो भुगतान है उस पर ब्याज सब्सिडी भी दी गई है, समय से भुगतान, अगली बार बड़ा लोन प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह का जो रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, उनके लिए बड़ा ही ये महत्वपूर्ण योजना मानी जाई थी। ये योजना जिस लिए चलाई गई थी, जिनको ध्येय में रखते हुए चलाई गई थी, जिस उद्देश्य से चलाई गई थी, तो उसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो सेंटर में कौन था, स्ट्रीट वेंडर्स थे। रेडी पटरी पे लगाने वाले, काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी आजीविका का ये साधन होता है। और इनकी अपनी आजीविका फिर से शुरू हो सके, इसके लिए वित्तीय जो सहायता है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट्स है वो देने के लिए, और इन्हें और क्या किया जाए, सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से जो सिडबी है, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, उसी के द्वारा कहीं ना कहीं देखें तो इसे क्या है कि रेगुलेट किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, क्रियान्वयन करने वाली ये नोडल एजेंसी है। तो ये रेगुलेशन कह सकते हैं कि नोडल इसके लिए क्या है, एजेंसी है जिसके द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिड भी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसे रेगुलेट करती है। थोड़ी विशेषताओं की बात कर लेंगे तो देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए स्टार्ट की गई थी, 2020 में स्टार्ट की गई थी। न्यूनतम लोन 10,000 और अधिकतम जो लोन है वो 50,000 तक इसमें मिलता है। लाभार्थी को 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का कैशबैक मिलता है। लोन चुकाने में डिजिटल पेमेंट करने पर सरकार कैशबैक भी देती है, और पहले लोन अगर चुका देते हैं तो ब्याज पर छूट भी मिलता है, और पेनाल्टी के संदर्भ में देखें तो पेनाल्टी भी नहीं देनी होती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। जैसा कि हमने बताया ना कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि इस तरह की जो योजना है पीएम स्वनिधि योजना, तो जो भी सेलर होता है, जो विक्रेता होता है, वो 10,000 रुपये तक का जो कार्यशील पूंजी है, उस पूंजी ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसके 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में से चुकाया जा सकता है। ऋण पर जो समय है, उस समय पर अगर शीघ्र भुगतान कर दिया जाए तो इसके संदर्भ में खास तौर पे ये कहा जाता है कि 7% प्रति वर्ष की दर से जो ब्याज सब्सिडी है, प्रत्यक्ष जो लाभ अंतरण है, उसके माध्यम से जो भी लाभार्थी हैं, उन लाभार्थी के बैंक खातों में तिमाही आधार पर वो जमा भी की जाएगी। ऋण की शीघ्र अदायगी पर कोई भी जुर्माना नहीं होगा, इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये योजना 100 रुपये प्रति माह तक की जो राशि है, उसके कैशबैक के स्तर पे जो प्रोत्साहन है वो भी प्रदान करती है। और ये खास तौर पे जो एक तरह से डिजिटल जो लेन देन है, उस डिजिटल लेन देन को क्या करती है, ये बढ़ावा देती है। विक्रेता ऋण की समय पर शीघ्र अदायगी पर ऋण सीमा की वृद्धि की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ऋण राशि का उपयोग जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो वेंडिंग जो व्यवसाय है उससे संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी काम में वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि कच्चा माल खरीदना, किराया देना, उपकरण खरीदना। या इसके अलावा देखेंगे तो ऋण चुकौती की जो अवधि है, इसमें कितनी रखी गई है, 1 वर्ष रखी गई है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना थी। इसके अलावा पीएम स्वनिधि जो योजना है, अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड की हम बात करेंगे तो भारत में लगभग क्या है कि बड़ी संख्या में जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो रेहड़ी पटरी पे ठेले या फेरे वाली है, उनकी संख्या, ये कहा गया है कि एक अनुमान 2020 में किया गया था कि ये 1.2 करोड़ से भी अधिक है। ये तो आंकड़े हैं, इससे आंकड़े और कहीं आगे हैं। और ये लोग क्या है कि जो अर्बन इकोनॉमी है उसके सबसे बड़े पार्ट हैं, अहम हिस्सा है। शहरों में देखेंगे तो 15 से 20% जो रोजगार आवश्यकताएं हैं, जो खाद्य आपूर्ति है, उसका 40% जो जरूरत है, ये ही पूरा करते हैं। और खास तौर पे अपने देश में जब कोविड-19 लॉकडाउन हुआ, उस दौरान इनकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि लॉकडाउन होने से इन्हें, इनका जो रेहड़ी पटरी पे लगाने का काम है, ठेला का काम है, जो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ थी, उन पर रोक लग गई थी। और उस दौरान इनकी पूरी जो इकोनॉमी थी, इनकी जो पूरी अपनी व्यवस्था थी, जो पूंजी थी, कैपिटल थी, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। और ये पूरी तरह से देखें तो एक तरह से इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। और इसके बाद सरकार ने 2020
2020 में इनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीएम स्वनिधि जो योजना है वो स्टार्ट की, ताकि औपचारिक जो बैंकिंग प्रणाली है उससे इन्हें जोड़ा जाए, लेन देन के स्तर पर डिजिटलीकरण के द्वारा इन्हें जोड़ा जाए, साहूकारों के जो कर्ज ये लेते थे बेसी जो जुड़ते थे उनसे इन्हें मुक्ति दिलाई जाए। तो इस तरह के उद्देश्य से ये योजना चालू की गई थी। जो स्कीम है, इसकी जो मैकेनिज्म है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। योजना की जो कार्यप्रणाली है, इसमें जो लोन स्ट्रक्चर है, जैसे पहला ऋण अगर हम देखें 1 वर्ष के लिए 10,000 दिया गया, तो समय पर अगर भुगतान हो गया तो भुगतान करने पर दूसरा ऋण इसके डबल मिल गया और अगला तीसरा ऋण मिल जाएगा। सब्सिडी की बात करें, छूट की बात करें, तो समय पर अगर भुगतान हो रहा है तो उस पर ब्याज सब्सिडी भी खाते में जाती है। डिजिटल जो इंसेंटिव है वो भी इसमें जोड़ा गया है। QR कोड, UPI से जो लेन देन है वो करने पर कैशबैक भी इन्हें मिलता है। और इसे लागू करने की बात करें तो योजना का जो संचालन मंत्रालय है वो आवासन और शहरी जो कार्य मंत्रालय है वो करता है। नगर पालिका जो वेंडर्स सर्वे है वो करके लाभार्थियों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। और स्मॉल जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है वो इसे रेगुलेट करता है, नोडल इसकी एजेंसी है। चलिए अब हम देख लेते हैं योजना के लिए जो भी पात्रता रखी गई है। जैसे शहरी स्थानीय जो निकाय हैं, जैसे ULB है, उसके द्वारा जारी जो भी विक्रय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र है वो रखने वाले स्ट्रीट वेंडर इसमें हैं। वे विक्रेता हैं जिनकी पहचान स्ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण में की गई, लेकिन उन्हें विक्रय प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। या फिर वे स्ट्रीट वेंडर जो ULB द्वारा संचालित जो पहचान सर्वेक्षण है उससे बाहर रह गए, या फिर जिन्होंने कह सकते हैं पूरा होने के बाद विक्रय शुरू किया है। तो ये बात कही गई जिन्हें ULB या टाउन जो वेंडिंग कमेटी है उसके द्वारा जो भी इस आशय हेतु अनुशंसा पत्र होता है वो जारी किया गया। या फिर ULB की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसमें विक्रय करने वाले आसपास के जो भी विकास या अर्बन या ग्रामीण क्षेत्रों के जो विक्रेता हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो PM जो स्वनिधि योजना है इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है कि आखिर स्वनिधि योजना के लिए जो पात्रता है उस पात्रता के तहत कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अगर देखेंगे तो आधार कार्ड है जो आपका यूनिक कार्ड है। इसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहचान पत्र दिखाने के स्तर पे। पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट या वोटर ID, ये सभी क्या है कि अपने आप पहचान के स्तर पे पहचान पत्र के लिए ये सभी क्या कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अन्य सहायक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, जैसे स्ट्रीट वेंडर जो ID कार्ड है, अल्पसंख्यक समुदाय का जो प्रमाण पत्र है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग है, तो उसका प्रमाण पत्र अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो स्वनिधि योजना के लिए जो भी महत्वपूर्ण पात्रताएं हैं उनको डिटेल से हमने यहाँ पर दे दी है। जैसे आवेदन करने वाले जो भी सड़क विक्रेता है वो शहरी क्षेत्र में कार्यरत होने चाहिए और उनके पास शहरी जो स्थानीय निकाय है उनके द्वारा जारी जो वेंडिंग प्रमाण पत्र या जो पहचान पत्र है वो होना एकदम से नेसेसरी है। यदि किसी स्ट्रीट वेंडर की पहचान पत्र नहीं मिला है तो उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, और जो स्ट्रीट वेंडर ULB के नेतृत्व में पहचान सर्वेक्षण में छूट गए हैं तो उन्हें सर्वेक्षण पूरा करने के संदर्भ में ये कहा गया कि सर्वेक्षण होने के बाद बिल्डिंग कमेटी के द्वारा LOR जारी किया जाएगा। और स्ट्रीट वेंडर की जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ जो एज लिमिट है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। जो भी दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। अब इस योजना से क्या लाभ प्राप्त होते हैं उन पर थोड़ा सा बात करते हैं कि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, जैसे वित्तीय जो समावेशन है, ये एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है, क्योंकि जो वेंडर्स हैं उनको पहली बार औपचारिक रूप से क्या है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग सिस्टम से क्या किया गया है, ये जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ने की बात है ये पहली बार देखने को मिला है कि औपचारिक रूप से, ये अगर देखें तो ये क्या किया गया है कि औपचारिक रूप से जो भी इस तरह के रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, इस तरह के जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको पहली बार इस तरह का सहूलियत मिला है। और साहूकारों का जो उच्च ब्याज होता था, जो कह सकते हैं कि जो भी साहूकार से ये लोग क्या करते थे, जो ब्याज पर रुपया लेते थे, उससे अगर देखें, क्योंकि इनका जो ब्याज होता है अमूमन 30 से लेकर 40% होता है, तो इस तरह के जो ब्याज हैं इससे इनको क्या मिली है, इससे इनको मुक्ति मिली है। ये खास बात है। इसके अलावा देखेंगे तो आर्थिक जो आत्मनिर्भरता है, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने की बात कही जा रही है कि ठेला पटरी वालों को दोबारा क्या है कि व्यापार करने का जो मौका है वो प्राप्त हुआ है इस योजना से स्टार्ट होने के बाद। तो व्यापार का जो एक मौका है फिर से कोरोना के बाद इन्हें प्राप्त हुआ है। और शहरी जो गरीब हैं उनकी जो आजीविका है, उनके लिए जो एक साधन है,
तो आजीविका का जो साधन है, उस आजीविका के साधन को फिर से एक बार स्टार्ट करने में ये जो योजना है ये महत्वपूर्ण साबित हुई है। डिजिटल इंडिया जो एक देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है, तो चूंकि पहले हमने बताया कि शहरी स्तर पे देखें तो इनकी संख्या 1.2 करोड़ से भी अधिक है अगर पूरे देश में देखें, और ये आंकड़ा काफ़ी आगे जाता है। तो इस कारण से जो भी छोटे स्मॉल जो व्यापारी हैं उनके अगर संदर्भ में देखें तो जो छोटे व्यापारी हैं वो भी क्या है, व्यापारी अब डिजिटल स्तर पे क्या कर रहे हैं कि जो यूपीआई है या फिर जो क्यूआर कोड है उनसे क्या कर रहे हैं, अब ये लेन देन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अब ट्रेड कर रहे हैं। तो उनसे ये परिचित हुए हैं और इससे क्या हुई है कि जो एक ट्रांसपेरेंसी है, जो कह सकते हैं कि जो एक पारदर्शिता है, और पारदर्शिता के अलावा जो ट्रैकिंग है वो भी बढ़ी है, क्योंकि अगर हेरा फेरी की जा रही है, लेन देन की जा रही है, तो उसकी समस्या भी दूर हुई है। और इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। कैसे देखने को मिला है, तो असंगठित जो वर्ग है उसको औपचारिक रूप से क्या है, जो भी असंगठित जो वर्ग है, वो जो वर्ग है वो क्या हुआ है कि औपचारिक रूप से क्या हुआ है कि अब अर्थव्यवस्था से जुड़ गया है। वो क्या हुआ है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था से उसे जुड़ने का मौका मिला है। इसके अलावा जो कर्ज लौटाने की बात होती थी, डेब्ट में डूबे होने की बात हो रही थी, तो इस तरह से कर्ज लौटाने की जो आदत है वो कम हुई है। और इससे देखेंगे तो फिनेंशियल जो वित्तीय एक अनुशासन है, जो वित्तीय डिसिप्लिन है, वो भी डेवलप हुआ है। तो इसके कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। लेकिन इन सब इम्पैक्ट के अलावा देखेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो आइडेंटिफिकेशन को लेकर हो रही है, रजिस्ट्रेशन को लेकर हो रही है, ये समस्या है। क्योंकि अभी भी कई सारे जो विक्रेता हैं उनके पास क्या है कि अभी पहचान पत्र ही नहीं है। ये एक बड़ा समस्या है कि पहचान पत्र का न होना एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात कि उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो कैसे उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात कि जो नगर पालिकाएं हैं वो ठीक से सर्वे ही नहीं कर पा रही हैं। जो भी नगर पालिकाएं हैं वो नगर पालिकाएं क्या कर पा रही हैं, वो सही तरीके से सर्वेक्षण नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरह की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। डिजिटल जो लिटरेसी है ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, डिजिटली लेन देन में क्या है वो सक्षम नहीं है। तो ये एक मुद्दा है कि डिजिटल जो लेन देन है, उस डिजिटल लेन देन पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो क्या है, वो कुशल नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, सक्षम नहीं है। और ख़ास तौर पे जो भी रूरल बैकग्राउंड से आने वाले जो वेंडर्स हैं वो इससे क्या होते हैं, हिचकते हैं, डरते हैं कि कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए। तो इस तरह की समस्या है। इसके अलावा देखें तो एक दो और चुनौतियां हैं, जैसे ऋण वापसी में एक बड़ी जो कठिनाई है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि महामारी मंदी जैसी जो परिस्थिति देखने को मिला, तो इससे पूरी तरह से जो व्यापार था वो क्या हो गया था, वो ठप हो गया था, वो पूरी तरह से मंद हो गया था। ये कब देखने को मिला कि जो पेंडेमिक चली थी, जो महामारी आई थी, जो कोरोना काल था, उसके बाद ये स्थिति देखने को मिली थी। कुछ जो विक्रेता है वो क्या हो गए थे, वो अपना जो ऋण है, जो डेब्ट है, वो चुकाने में क्या हो गए, वो अक्षम हो गए। मध्यस्थता जो मीडिएटरशिप है या फिर जो करप्शन है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है अपने सामने, क्योंकि कई जगह पे देखेंगे तो जो स्थानीय निकाय हैं, वो लोकल जो बॉडीज होते हैं, जो स्थानीय जो निकाय होते हैं, उनके स्तर पे दिक्कत देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से क्या किया जा रहा है, जो पंजीकरण है उसको सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। जो सत्यापन है, जो वेरिफिकेशन है, वो करने के लिए क्या किया जा रहा है कि पैसा लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये सारी समस्याएं अभी भी भारत में बनी हुई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो फ्यूचर में इसकी दशा दिशा क्या होगी, तो क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो तो अब बननी है। ये कहा जा रहा है कि ये जो योजना है, इस योजना से वेंडरों के लिए जो सिबिल स्कोर है वो बनाने में ये मदद कर रहा है, और इससे आने वाले समय में एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि ये क्या हो सकता है कि बड़े जो लोन हैं, जो बड़े ऋण हैं, वो क्या कर सकते हैं, इनके सिबिल अच्छे होने से ये बड़े जो ऋण हैं वो ले सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। डिजिटल जो
इकोनॉमी है उसमें इंटीग्रेशन एक कह सकते हैं कि संबद्धता देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी स्ट्रीट जो वेंडर्स होंगे, ये स्ट्रीट वेंडर्स को ई कॉमर्स या इस तरह के जो भी लेन देन है उनमें क्या होगी, इनकी जो सहभागिता है या जो सप्लाई चेन है उसमें भी इनकी जो भूमिका है वो क्या होने वाली है, वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो ये बात देखने को मिल सकती है। जो वेंडर मार्केट है उसको और औपचारिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। जो भी शहरी योजनाएं हैं उसमें रेडी पटरी वालों के लिए देखें तो एक निर्धारित स्थान भी आने वाले समय में हो सकता है कि सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह से बहुत सारे जो बातें हैं वो जोड़ी जा सकती हैं। आलोचना के स्तर पे विश्लेषण हम कर सकते हैं कि योजना ने वेंडरों को बड़े स्तर पे तो राहत दी है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो पहले से ही देश में काफ़ी अधिक है और इससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी उन पर एक तरह से देखें तो समाधान प्राप्त किया गया है। लेकिन जो एक बड़ी आबादी है उसकी तुलना में जो लक्ष्य है वो उस स्तर पे अभी भी हासिल नहीं किया गया है। आंकड़ों के स्तर पे एक बड़ा जो खाई है, एक अंतर है वो देखने को मिल रहा है। कई वेंडर अभी भी क्या है, असंगठित रह गए हैं। ब्याज सब्सिडी, डिजिटल जो कैशबैक है उसका लाभ हर जगह समान स्तर पे नहीं हो पा रहा है, ना पहुंच पा रहा है। फिर भी अगर इस योजना की बात करेंगे तो ये जो योजना है ये आर्थिक रूप से जो भी कमजोर शहरी कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग हैं उन वर्ग के स्तर पे, उन परिवारों के स्तर पे, उस तरह के काम करने वाले लोगों के स्तर पे जो एक औपचारिक जो बैंकिंग है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम से ये क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। डिजिटल इंडिया में एक तरह से देखें तो डिजिटल जो लेन देन है उसके लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि जो पीएम स्वनिधि योजना है ये एक कर योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसे बदलने का एक प्रयास भी है। और ये उनकी जो भी फिनेंशियल सिक्योरिटी है, जो वित्तीय सुरक्षा होती है, उनकी जो आत्मनिर्भरता होती है या फिर उनकी जो डिजिटल इकोनॉमी में उनका जो सहयोग है उस रूप से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अलग बात है कि अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका समाधान करना है, लेकिन अगर सही तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो ये भारत में खास तौर पे जो गरीबी है, जो पुअर्टी है, उसके समाधान के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल जो लाइवलीहुड जो मॉडल है उसके स्तर पे क्या करें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इस कारण से देखें तो ये जो योजना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इसमें कौन से सुधार होते हैं, इसकी दशा दिशा क्या होती है और जिस उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई थी क्या ये 100% उस उद्देश्य को प्राप्त करती है, ये अब देखने वाली बात है। तो आज हमने इसी पीएम स्वनिधि योजना और इससे जुड़े हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई और योजना के बारे में चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो आज आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।